और ये चुनाव ऐसे समय हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जब से इनकी सरकार के मंत्रियों ने कहा, जब से एक दलित को यहाँ के लोगों ने चुनाव सांसद के जिताया है, अयोध्या कलंकित हुई है, बदला लेना है। और यहाँ तक कहा सांसद बेटी की मौत पर रो रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। एक तरफ बेटी को नंगा करके मारा गया है, उसकी अस्मत लूटी गई है, उसकी बदन पे तमाम चोटें हैं, कहाँ कहाँ चोटें हैं। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कहने। आपको मैं ये जिम्मा आपको सौंपता हूँ, देश की मीडिया को सुनता हूँ कि जाकर देखे उसके माँ बाप से, दादी से पूछे उसके शरीर पे कहाँ कहाँ चोटें आई। शर्म कर रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। और उसके बाद जोगी क्या कर रहे हैं, एक सांसद हो रहा है, कुत्ते की पुलिस जेल ही है। हम कुत्ते हैं, हम महाराजा बिलीपासी के संतान हैं, हम वीरांगना उदा देवी के संतान हैं, हम वीरांगना उदा देवी के जिन्होंने 36 अंग्रेजों को पेड़ के चढ़ करके मौत के घाट उतारा है, हम उसकी संतान हैं। हम महाराजा बिलीपासी की संतान है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और हम वे हैं 6 लाख जनता ने, देवतुल जनता ने हमको अयोध्या से जिताया है। हम कुत्ता हैं, हम कुत्ते पुलिस हैं, ये आज एक सवाल है। और ये सवाल का जवाब मैं तो समझता हूँ इस तरह की भाषा किसी साधु संत की नहीं हो सकती है। मैं तो सभी साधु संतों का हमेशा इज्जत करता हूँ। हम तो जब पढ़ते थे, हमारे गांव में जोगी बाबा आते थे, सरंगी लेकर घूमते थे, तो रात को हमारी अम्मा ही उनको खिलाती थी। हम तो जोगी बाबा का सम्मान करते हैं, साधु संतों का आदर करते हैं, देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं, सभी मंदिर मस्जिद का, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हम भूखा रहे 20-25 साल बच रहे हैं। हम कुत्ते की औलाद हो गए इसलिए कि हम पासी हैं। हमारे जीतने से अयोध्या कलंकित हुई है। अगर अयोध्या को किसी ने कलंकित किया है तो कोई दूसरा नहीं है, ये योगी बाबा की सरकार ने कलंकित किया है। जहां पर एक बेटी के साथ क्या हुआ है, ये सीता मैया की धरती है, सीता मैया की धरती है, भगवान राम की धरती है, हनुमान जी की धरती है, और सब मान किया है। और ये कितना झूठा बोलते हैं, इसकी बात की झूठाई का तो आपने देखा होगा इलाहाबाद में क्या हुआ है। वहां के बड़े बड़े वो क्या नाम है, उन्होंने कहा है शंकराचार्य ने क्या कहा है, क्या चार्ज लगाया है। एक तरफ सैकड़ों लाशें हैं, 500 लाशें हैं, हजारों लाशें हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कुछ नहीं है, अफवाह मत करो। आज शंकराचार्य दुखित इस बात के लिए है कि हमारे घर में लाश पड़ी हो, हाँ पर गया हो, सूदक पर गया हो, तो हम भोजन कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अपने व्रत का खंडन कर दिया है, इसलिए योगी बाबा ने छिपाया है, झूठ बोला है। यहाँ तक वो तो इस्तीफा की मांग करते हैं। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब महाकुंभ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, और ये सरकार इतने लोग मौत खाए हैं, सरकार आंकड़ा नहीं दे पा रही है। जनता तो दे रही है, कोई कह रहा 1000, कोई कह रहा 5000। हम तो सरकारी आंकड़ों का इंतजार करते हैं, सारा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन बाबा छिपा रहे हैं, बाबा छिपा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं संसद यहाँ का कुत्ता की पूछ है। मैं तो ये 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान है। उन्होंने जो ये बोला है ये आपका अपमान नहीं है, ये पूरी अयोध्या के साथ 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान है जो उन्होंने माननीय सांसद जी को कहा है। ये जान लीजिए, ये अपमान है अयोध्या वासियों का, आपका नहीं। ये अयोध्या वासियों का अपमान किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। हमें सांसद बनाया है, 18 लाख लोगों का अपमान किया उन्होंने। किसी एक के सांसद नहीं है, हम 18 लाख देवतुल्य जनता के हम हैं प्रतिनिधि। उनके भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ गई है कि
कि उनकी जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। कल देखा होगा माननीय अखिलेश जी की भीड़, इन्होंने रोका 1 लाख लोगों को रोक दिया, नहीं तो वहाँ 5 लाख से ज्यादा वहाँ पर समुद्र की तरह जनमानस आपको दिखाई पड़ता। ये सब बातें सुनकर भारतीय जनता पार्टी पूरी घबरा गई है। उनको सहारा, उनको विश्वास जनता पर नहीं है, मतदाता पर नहीं है। उनका भरोसा केवल सरकारी अधिकारियों पर है, सरकारी अफसरों पर है। और ये पहली सरकार है कि इसने पीडीए की, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक को पीठा सेना अधिकारी नहीं बनाया, चुनाव कर्मचारी नहीं बनाया। ये पहला मौका है देश की आज़ादी के बाद। हम तो 9 बार चुनाव लड़े हैं, 9 बार जीते हैं, सांसद लड़े हैं, ये जीते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो इन्होंने तो सारी मान्यताएं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। लोकतंत्र को दफनाने जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को दफना नहीं पाएंगे। हम ऐसे लोग बाबा साहब का अपमान नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का अपमान करेंगे संविधान का तो करोड़ों लोग निकल पड़ेंगे, घरों से निकल पड़ेंगे। जैसे गांधी जी के अगुवाई में सारा देश उठ पड़ा था, अंग्रेज को जाना पड़ा था, उसी तरह से जिस दिन बाबा साहब भीमराव अपमान करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे, अवधेश प्रसाद का अपमान करेंगे, करोड़ों लोग निकल पड़ेंगे। इनको जाना पड़ेगा। इनके जाने की शुरुआत 8 तारीख को जब नतीजा निकलेगा, 8 तारीख को नतीजा निकलेगा तो जीत का होगा। वो जीत नहीं, एक इतिहास बनेगा, हिंदुस्तान का इतिहास बनेगा। और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार, पीडीए की सरकार 27 में बनेगी। उसकी नींव आज को भर जाएगी। और हम बहुत ही आज इसी विषय में हम आईजी महोदय से मिलेंगे, इसी विषय में हम जिलाधिकारी से मिलेंगे, हम और हमारे साथी बैठे, पवन बैठे, हम चुनाव पर्यवेक्षक से मिलेंगे। हम इस बात को दिल्ली चुनाव आयोग को भेजेंगे, हम प्रदेश के भेजेंगे, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे। ये सारी बातें जो कह चुके हैं, अभी उसकी कापी भी आप पहुँचेंगे। कृपा करके कापी ले लीजिएगा। हम क्या चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को मतदान करने में रोका न जाए, निष्पक्ष चुनाव जाए, भय न किया जाए, कार्यकर्ताओं को दौड़ाया न जाए, मारा न जाए, गाली न जाए, बंद किया जाए। ये और शांतिपूर्ण आचार संहिता का पालन किया जाए। और दर्जनों मंत्री यहाँ रुके हैं, जनरल मंत्री रुके हैं, साहब को बुला रहे हैं, बीएसए को बुलाया है, और पीडीए का एक भी नहीं है। जो ड्यूटी लगाया है सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया है। इसकी सूचना आप सबको मैंने दिया है, मैंने चुनाव आयोग को भेजा है, आईजी को भेजा है, सबको हम देख चुके हैं। आप पुनः फिर आप सबसे मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, आप लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लोकतंत्र को बचा दो। इतिहास आपका सम्मान करता रहेगा, हम आपका सम्मान करते रहेंगे। ये शासन सत्ता ठीक है। शासन सत्ता और जो सत्ता दल है जिस तरीके की रचना रच रही है, बाधा डालने का प्रयास कर रही है, क्या रणनीति लेंगे कि इनसे मुकाबला करेगी पार्टी? जनता मुकाबला करने को तैयार है। हमें भरोसा है देवतुल्य जनता पर, हमें भरोसा है देवतुल्य मतदाताओं पर, जिसने हमें सांसद बनाया है, जिसने मुझे 35,000 से जिताया है, जिसने मुझे 9 बार एमएलए बनाया है, 6 बार मंत्री बनाया है। हमें उन पर भरोसा है। हम जमीन पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आसमान में। जिस तरह से आपने बताया कि रोका जाएगा, मतदाताओं को रोका जाएगा, सारी चीजें की जाएगी, इस तरह की अगर धरातल पर स्थिति आएगी तो आपके ओर से वो सब कर रहे हैं। मरे हुए लोगों को वोट डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मरे हुए लोग, बाहर के लोग, बिटिया जो ब्याज के ससुराल होता है, वो ये सूची बना के तैयारी कर रहे हैं। और गुंडों को बुलाकर जत्था वो सब की जबरदस्ती वोट डाला जाए। इसी सब के लिए हम आज जिलाधिकारी से मिलेंगे, जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, हम पर्यवेक्षक से मिलेंगे, हम आईजी से मिलेंगे। इसी सब के संबंध में हम चुनाव आयोग दिल्ली भेजेंगे, हम प्रदेश को भेजेंगे, आईजी से मिलेंगे, अपने नेता अखिलेश यादव से मिलेंगे कि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, कल इस मामले को मजबूती के साथ